वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर अमरावती से सामने आई। उदयपुर कांड से पहले अमरावती में भी ऐसा ही दहला देने वाला हत्याकांड हुआ था और नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के बाद एक केमिस्ट की, जिनका नाम उमेश बताया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया और इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उमेश की हत्या ने यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखा था, उसके बाद उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और उसके बाद से एक दिन उनका कत्ल कर दिया जाता है। ये सब तब होता है उदयपुर हत्याकांड से पहले, ये तब होता है, लेकिन यह मामला उस वक्त उतना चर्चा में नहीं है। और अब जब उदयपुर में जो घटना हुई, कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, उसके बाद ये सामने आया है कि दरअसल उन्होंने भी, केमिस्ट ने भी, ये दवा व्यापारी बताया जा रहा है, उन्होंने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। और हैरत की बात यह है कि बताया जा रहा है कि जब वो घर जा रहे थे, उनके साथ उनके बेटे, उनकी बहू भी थी, उनके पास कैश भी रखा हुआ था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाशों ने उनसे ये रकम लूटी नहीं, यानी कि वो हत्या करने के इरादे से पहुंचे थे। दुकान बंद कर जब घर जा रहे थे तो उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ मोटरसाइकिल पर सवार लोग पहुंचे, 3 उनकी संख्या बताई जा रही है शुरुआती तौर पर, और गिरफ्तार भी किया गया। एटीएस से जांच करवाने की मांग की जा रही है। बीजेपी मांग करे कि एटीएस ही जांच करे। उदयपुर में एनआईए और एटीएस दोनों जांच कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में भी अमरावती में जो हत्या हुई है उस मामले में भी एटीएस से जांच की मांग की जा रही है। चाकू मारकर दवा कारोबारी की हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने पोस्ट किया तो उसके बाद से उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। यही वो दवा कारोबारी हैं, उमेश इनका नाम है, और इन्हीं की निर्मम हत्या कर दी गई, वो भी तब जब अपने घर जा रहे थे। अपनी दुकान बंद करने के बाद, दुकान बढ़ाने के बाद वो घर जब जा रहे थे तो इस बीच में उनका मर्डर कर दिया जाता है। और ये कब होता है? 21 जून को जो अपनी मेडिकल शॉप है वहां से वो अपने बेटे और बहू के साथ दुकान बंद करके घर को लौट रहे थे और इसी बीच में रास्ते में 3 बाइक सवारों ने उन्हें रोका और फिर बताया जा रहा है कि छुरी से गर्दन पर हमला कर दिया। उमेश अपनी गाड़ी से नीचे गिर गए और वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी फरार हो गए। अभी 5 की गिरफ्तारियां हुई हैं। घटना के बाद से उमेश के जो बेटे हैं, उनकी बहू, वो लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गए। इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय विधायक रवि राणा जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले पर आपका टेक क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस कह तो रही कि हमने 5 गिरफ्तारियां कर दी हैं। मैं अमरावती से एमएलए रवि राणा बात कर रहा हूँ, राजू जी। और ये मैटर के अंदर पूरी तरह से जो कोल्हे जो है, जो मेडिकल स्टोर चलाते थे, वो बड़ा सज्जन और सरल आदमी था और इसको पुलिस ने जानबूझ के, वहाँ के सीपी जो है आरती सिंह, उन्होंने जानबूझ के इसको रॉबरी बोला है। और मुझे लगता है वहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है यशोमती ठाकुर, जो कांग्रेस की है, उन्होंने पुलिस पे दबाव लाके उसको रॉबरी का रूप दिया है, पर रॉबरी नहीं है। वो रॉबरी रहती थी तो उसके जेब में 40 हजार रुपए उसके जेब में थे, गले में चेन थी, पर कोई भी ऐसी लूटमार या रॉबरी जैसी घटना हुई नहीं। पर उसकी जो व्हाट्सएप की जो चैटिंग है, जिस तरह से वो कुछ हिंदुत्व के मूवमेंट को या हिंदुत्व के फेवर में हमेशा बात करते थे, उसके लिए लाइक करते थे, उसी कारण उसको वहां पे जाके जिस तरह से चाकू मारे गए। और आज वहाँ की पुलिस और यहाँ जो गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट, वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर जो कांग्रेस की थी, उन्होंने सबने मिलके इसको जो दबाया और इस मैटर को जो दूसरा मोड़ जो दिया। इसीलिए एमपी नवनीत राणा ने आज से 4-5 दिन पहले ही एनआईए और सीबीआई की इंक्वायरी इसकी होना चाहिए, ऐसा पत्र भी लिखा है। और होम मिनिस्टर से भी केंद्र की गुहार दी है कि हम इस मैटर को सही ढंग से जांच होना चाहिए। जो बाहर जो बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है, और जिस तरह से इस मैटर को दबाया जा रहा है उसको सही मायने में बाहर लाना चाहिए। और जो सही आरोपी है, आज भी उस आरोपी को पुलिस बोल रही है तुम रॉबरी बताओ, आज उस आरोपी जो पकड़े गए हैं उसके पीछे बहुत एक बड़ा चेहरा है जिनको अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस मैटर में केंद्र की एजेंसी ने भी जांच करना चाहिए। और आज जो मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र बने देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे भी हम मांग करेंगे सोमवार को कि इसकी जांच राज्य की नई सरकार ने भी करना चाहिए और उस कोल्हे परिवार को न्याय देना चाहिए। कि परिवार जब बोल रहा है कि रॉबरी नहीं है, पर परिवार का बोल रहा है उन्होंने जो चैटिंग किया है
जिस तरह से उन्हें मोबाइल पे हिंदुत्व का मूवमेंट और हिंदुत्व को समर्थन किया है, और उसके घर में अगर ये जाके दुकान में जाके अगर चाकू मारते हैं जी। तो कहीं ना कहीं पुलिस और वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर के दबाव पे एक रॉबरी का रूप उसको दिया गया है। रवि राणा जी, बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। तो निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा कि इसको साजिशन रॉबरी का नाम दिया जा रहा है, जबकि ये रॉबरी का मामला ही नहीं है। उनका ये कहना है कि मामले में जांच हो, और अमरावती से जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने भी यही मांग की है कि इस मामले में सीबीआई या एटीएस से जांच होनी चाहिए। चाकू मारकर दवा कारोबारी की हत्या की गई, लेकिन दरअसल पिछली सरकार के दबाव में यह हुआ कि इसको रॉबरी का रूप दिया, इसको लूटपाट का नाम दिया गया है। रवि राणा ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि यह रॉबरी का मामला है ही नहीं, क्योंकि उनके पास से कैश बरामद हुआ है, उनके गले में चेन थी, वो चेन मिली है, तो रॉबरी कैसे हो सकती है? इसको बस रॉबरी का रूप दिया जा रहा है, जबकि वो हिंदू समर्थक थे, वो इस तरह से पोस्ट करते थे, और उन्हीं पोस्ट से ये नाराज थे कुछ लोग, और उन्होंने ही कत्ल किया है। और इस मामले में जांच की मांग करें कि इस मामले में भी एटीएस जांच करे। ये हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सौरभ इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इस मामले में पुलिस अभी किस एंगल से जांच करें, क्योंकि निर्दलीय विधायक रवि राणा और नवनीत राणा तो कह रहे हैं कि ये मामला रॉबरी का नहीं है। जी देखिए, अभी हमारी बातचीत वहां की पुलिस से हुई है। दरअसल ये घटना उदयपुर में जो हुई है उससे बिल्कुल एक हफ्ते पहले हो चुकी है ये घटना। दरअसल ये जो मृतक है, जिनका नाम उमेश कोहली बताया जा रहा है, वो अपनी केमिस्ट यानी कि जो ड्रगिस्ट की जो दुकान होती है वो बंद कर 10 से 10:30 बजे के बीच में, 20 तारीख की घटना है ये, अपने घर वापस जा रहे थे, मोटरसाइकिल पे थे। उनके जो बेटे हैं 27 साल के और उनकी बीवी दूसरे बाइक पर थी, पीछे थी। तभी एक आरोपी उन्हें रोकता है और उनके गर्दन पर धारदार हथियार से ऐसे वार करता है कि मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। जब उनके बेटे और उनकी बीवी उनको बचाने के लिए आती है, तब पीछे से और 2 आरोपी एक बाइक पर आते हैं, और फिर जिस शख्स ने, जिस आरोपी ने उनकी हत्या की होती है, उसे लेकर एक ही बाइक पर तीनों आरोपी वहां से निकल जाते हैं। हमले के बाद आप बता रहे हैं कि फरार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।